हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 8वीं योजना 1992 से 97। तो देखिए 8वीं योजना 1992 से 97 में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली योजना थी जिसने दशकों से जो है जारी व्यक्ति आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया था। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना तथा सामाजिक परिवर्तन करना था। अब देखिए कि सातवीं जो योजना है ये 1985 से 90 का उद्देश्य तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल देना था। नौवीं जो योजना था ये 1997 से 2002 में उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा तथा 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा जो है थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है। तो दो का राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। तो एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में इसे थेलु बोमलता तथा तमिलनाडु में बोमलत्तम कहते हैं। ये कठपुतलियाँ जो है बकरी के खाल से बनी होती हैं। ये दोनों तरफ से प्राकृतिक रंगों से रंगी गई होती हैं। देखिए उसके बाद है कि गेगलू गौबे अटा कर्नाटक का छाया नाट्य है। ठीक है। उड़ीसा का जो है रावण छाया कठपुतली मंचन सबसे अधिक रोमांचक जो है। केरल में कठपुतली कला को जो है पौ कथकली कहते हैं। पुतुल नाच जो है ये पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कठपुतली कला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो है तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। 3 का होगा बी ऑप्शन, यानी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया गया तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे किस राज्य से थे। तो मंगल पांडे बी ऑप्शन। बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। दिसंबर 1856 में कंपनी ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। फिर है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नायक निकोलस जो है दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा जो है मारा गया। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई। तो 5 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया। अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद है कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया। सी टर्टल प्रोजेक्ट जो है 1999 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। उसके बाद है प्रोजेक्ट हांगुल, ये 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन जो है मनाया जाता है? तो 6 का होगा सी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1829 ईस्वी को हुआ। वहीं शास्त्री जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ है। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया है। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बद्रीनाथ स्थित है? ए ऑप्शन, अलकनंदा में। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। देखिए अलकनंदा शहर जो है यह बद्रीनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा जो है बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपको कि सतलज जो है, सतलज यानी लुधियाना सतलज, फिर अहमदाबाद साबरमती, ठीक है, आगरा दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी शहर जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत रत्न दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए भारत रत्न 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पदक कांस्य निर्मित पीपल की पत्ती की आकृति का होता है। इसके अगले भाग में सूर्य की आकृति अंकित होता है। इसके पृष्ठ भाग में अशोक चक्र सत्यमेव जयते अंकित होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनेस्को में सी का अर्थ होता है? तो देखिए यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चरल, यानी ए ऑप्शन। तो देखिए यूनेस्को का पूरा जो नाम है यह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है तथा विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में इसके 193 यानी 193 सदस्य देश हैं। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो 10 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध सर्बिया देश से है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब 24 बार नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो 11 का राइट आंसर होगा सी, ब्रिटेन। तो देखिए भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी होता है। यानी FPTP सिस्टम को सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फास्ट पास्ट द पोस्ट में मतदाताओं को लोगों और दलों के मध्य चयन करने की अनुमति जो है प्रदान करता है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना एवं स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस की संविधान में जो है से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान की जो सर्वोच्चता है ये USA के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है
कि क्वेश्चन नंबर 12 है कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। सी ऑप्शन जैव विविधता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है 11 सितंबर 2003 से प्रभावी है, जो जैव विविधता से है। कहता अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 का संबंध पर्यावरण से है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध समुद्री पर्यावरण से है। वियना सम्मेलन 1985 का संबंध ओजोन संरक्षण से है। पेरिस सम्मेलन 2015 का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। फिर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो 13 का सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास जो है था। ठीक है, अब देखिए कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन यानी SK डे। तो देखिए 14 का जो है भारत में सामुदायिक विकास के प्रमुख जो निर्माता है ये SK डे कहलाते हैं। सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। सुरेंद्र कुमार डे जो है भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1992 को हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, और देखिए BR मेहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 कहता बिहार बजट 2023-24 कितना का है? तो 15 का होगा ए ऑप्शन। तो बिहार बजट 2023-24 का जो बजट अनुमान है ये आपको जो है बजट अनुमान है 261,885.40 करोड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 16 का सी PV नरसिम्हा राव। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इनका कार्यकाल जो है 1991 से 96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन घाटप्रभा। घाटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो है बड़ी नदी है। उसके बाद है कि महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए कोयना, यरला, उसके बाद वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि इसकी अन्य सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की सहायक नदियां हैं आपको पूर्णा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवदा, पेनगंगा आदि। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया? 18 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज को। तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को सौंपा गया है। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत को सौंपा गया। फिर है कि हाल ही में देवघर ट्रॉफी 2023 को दक्षिण क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को हराकर 9वीं बार जीत हासिल की है। एशेज सीरीज 2023 से 2 टाई होकर जो है पिछला विजेता ऑस्ट्रेलिया के पास एशेज कप बरकरार रहा है। ठीक,
फिर देखिए कि जून 2023 में हांगकांग में आयोजित ACC महिला T20 वीमेंस टीम एशिया कप 2023 को भारत ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर जीता है। नेक्स्ट है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 19 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन, यानी आर वेंकट रमनी। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसका नियुक्ति जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने किया है। सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता है तुषार मेहता। भारत के लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है और मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिवोल्यूशनरीज यानी अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 20 का होगा डी ऑप्शन, संजीव सान्याल। तो रिवोल्यूशनरीज दी अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल है। ठीक है। नालंदा अनटिल वी मीट अगेन, इसके लेखक है गौतम बोरा। फिर है कि अंबेडकर अ लाइफ के लेखक है शशि थरूर। फोर्क इन दी रोड के लेखक है सी रंगराजन। अ लाइफ इन दी शेडो इसके लेखक है AS दुलत। क्वेश्चन नंबर 21 है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो सी ऑप्शन यानी ओलाफ एकोल्ज। तो जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ एकोल्ज बने। इससे एंजेला मार्केल के 16 साल का राज समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? 22 का होगा ए ऑप्शन। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार अमेरिका देश में है। ठीक है, कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। विश्व में प्रमुख रेल मार्ग एवं जुड़ने वाले स्टेशन हैं, जैसे देखिए कनाडियन पैसिफिक तो हैलिफैक्स एवं वैंकूवर को जोड़ता है। ठीक है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन है, ये सिडनी एवं पर्थ को जोड़ता है। उसके बाद है कैंप काहिरा, ये काहिरा एवं केपटाउन को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन ये सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल ये पेरिस एवं वारसा को जोड़ता है। अमेरिका में रेल लाइन की लंबाई लगभग 2,50,000 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी रेल लाइन जो है ये चीन का है, जो लगभग 1,24,000 किलोमीटर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो बी 1999 में। तो देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया। अब देखिए मदर टेरेसा को जो है 1990 में जो है भारत रत्न दिया गया है। फिर विनोबा भावे को 1983 में मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया है। ठीक है। विनोबा भावे को 1983 में दिया गया है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया है। राजीव गांधी को 1991 में, वल्लभ भाई पटेल को 1991 में दिया गया है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 यानी 1997। फिर सचिन तेंदुलकर को 2014 में जो है भारत रत्न दिया गया है और मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बी ऑप्शन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है जब सूर्य 12 बजे कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा होता है जिससे रात सबसे लंबी होती है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस समय सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्ध में 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होने की स्थिति को विषुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो बी ऑप्शन यानी छठे। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था। तृतीय शिलालेख में जो है हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को दौरा पर जाने का निर्देश। चतुर्थ शिलालेख में है कि मेरी घोष के स्थान पर धम्स घोष का नारा। पांचवीं शिलालेख में क्या है, तो पांचवीं शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण है। सातवें एवं आठवें में है तीर्थ यात्रा। नौवें शिलालेख में है सच्ची भेंट शिष्टाचार। और 10वें शिलालेख में है राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के बारे में सोचे। क्वेश्चन नंबर 26 है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 26 का सी ऑप्शन मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1757 में प्लासी के युद्ध में उसकी हार हुई। फिर है कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि मीर जाफर जो है 1757 को बंगाल का नवाब बना, परंतु उसे हराकर 1760 में मिर्ज़ा कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है हस्तांतरित किया। 27 है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ठीक 1 साल बाद यानी 1917 में किया गया। ठीक है, अब देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग पटना, इसका जो स्थापना है ये 2000 में। बिहार राज्य पुरातत्विक संघ ये भी पटना में है, इसका जो स्थापना वर्ष है 1936। वैशाली संघ वैशाली 1945 में इसका जो है स्थापना वर्ष है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इसका स्थापना वर्ष 1950। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इसका भी स्थापना वर्ष 1950। नेक्स्ट है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है, 534। और बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में गांवों की संख्या 45,103 है। बिहार में पुलिस जिला है 40। बिहार में पुलिस स्टेशन है 1064। तो बिहार में पुलिस स्टेशन है 1064। बिहार में पुलिस जिला है 40। बिहार में गांवों की संख्या है 45,103। बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। बिहार में प्रमंडल की संख्या है 9। बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। नेक्स्ट, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन कैमूर की पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। उसके बाद देखिए कि रानी दीत पहाड़ी ये गया जिला में है। बराबर पहाड़ी जहानाबाद जिला में है। उसके बाद है खड़गपुर पहाड़ी ये मुंगेर जिला में है। राजगीर पहाड़ी नालंदा में है। नेक्स्ट है कि मडवा रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान, ए ऑप्शन प्रथम। तो मडवा रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है। चना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है। जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरा स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो अभी तक पढ़ा दिए हैं। तो देखिए ये कि क्वेश्चन जो है फर्स्ट है कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।